अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे 2024 का इख्तिताम हो रहा है और पीटीआई के लिए ये साल बड़ा मुश्किल था, तो इस हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। फिर इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और उन्होंने अब फुल स्टॉप लगा दिया है। शायद वो जानते हैं कि गवर्नमेंट की अगली नेक्स्ट मूव क्या है, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बात करेंगे। और फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से जो अब बातें चल रही हैं, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि पीटीआई ने अब तक नाम नहीं दिया है, जबकि पीटीआई अपना नाम दे चुकी है और हुकूमत कह रही है कि अगर पीटीआई की जानिब से नाम नहीं दिया जाता तो फिर इस पर वो वोटिंग करवाएंगे। तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से भी आपको बताऊंगा और आगे चल के आपको बताऊंगा कि वफाकी हुकूमत ने अब एक पेपर जारी किया है, वाइट पेपर केपी के गवर्नमेंट के हवाले से, तो उस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे मौलाना साहब के हवाले से। तो ये काफ़ी खबरें हैं और बहुत कुछ है इस व्लॉग में, तो इस व्लॉग को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इमरान खान पर ही। इमरान खान काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और अब तक तो वो हुकूमत को रेजिस्टेंस दिखाते ही नज़र आ रहे हैं। और ये साल खैर पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल भी था, लेकिन उसके बावजूद खान साहब जो है उनका हौसला आप कह लें कि बड़ा बुलंद नज़र आ रहा है और वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और वो हुकूमत की जो नेक्स्ट मूव है उसको पहले से ही शायद जानते थे। और उन्होंने ये जो हाउस अरेस्ट की बातें की जा रही हैं कि खान साहब को हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा, और इस बात को उन्होंने पहले ही जो है रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस तरफ बिल्कुल नहीं जाऊँगा और उसकी वजह यही थी, क्योंकि अब राना सनाउल्लाह का भी बयान आया। उन्होंने कहा जी कि हाउस अरेस्ट की हमने तो कोई ऑफ़र ही नहीं की है, बल्कि हम तो खान साहब से ये कहेंगे कि वो हुकूमत को चलने दें और मैशत भी बेहतर हो रही है, तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि उनको चाहिए कि वो हुकूमत को चलने दें। अब जब उनकी तरफ से ये बात की गई तो शेख वकास अकरम का फिर एक बयान आया। उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान को बनी गाला हाउस अरेस्ट होने के बदले सियासी स्पेस देने की ऑफ़र की गई है। अब जब उन्होंने कहा कि सियासी स्पेस देने की ऑफ़र की गई कि आपको सियासी स्पेस देंगे, आप हाउस अरेस्ट हो जाए, तो देखें ना कि खान साहब पहले बैठे हैं अडयाला जेल के अंदर। अडयाला जेल से अगर उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाता है और बनी गाला उनको जो है हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है और उनके घर को सब जेल करार दिया जाता है, खान साहब जब किसी से मिल नहीं पाएंगे तो घर के अंदर रहना है, तो उनको तो इस बात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। खान साहब ऐसा नहीं चाहते हैं कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, बल्कि साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इमरान खान का कहना था कि पहले सियासी कैदियों को रिहा करें, मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। खान साहब का एक ही मुतालबा है कि सियासी कैदियों को रिहा कर दें, उसके बाद मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, बल्कि मैं हाउस अरेस्ट की जानिब नहीं जाऊँगा। अब ये असल में ये बात की क्यों जा रही है? ये बात इसलिए की जा रही है कि खान साहब शायद पहले ही जानते थे कि हुकूमत का आखिरी कार्ड क्या हो सकता है, तो खान साहब ने उससे पहले ही कह लें कि उनका मौक़िफ़ सामने आ गया। अब यही अगर एंड रिज़ल्ट निकलता मुज़ाकरात के बाद, मुज़ाकरात चलते और मुज़ाकरात में आखिर में ये फ़ैसला किया जाता जी कि खान साहब को हाउस अरेस्ट की, मतलब उनकी जो बात चल रही है हम खान साहब को हाउस अरेस्ट करते हैं, तो अगर वो हाउस अरेस्ट की जानिब जाते तो खान साहब ने कहा कि ये एंड रिज़ल्ट ही जब निकलना है तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं हाउस अरेस्ट की जानिब नहीं जाऊँगा। तो एक तरह से कह लें कि वो हुकूमत से 2 स्टेप आगे चल रहे हैं। अगर हुकूमत ये बात कल को करती तो खान साहब ने इसका फ़ैसला पहले ही सुना दिया है कि मैं ये जो अगर हुकूमत चाहती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब शेख वकास अकरम ने इस बात को कह लेंगे क्लियर भी कर दिया है। तो इस हवाले से जो बातें आ रही थी, या फिर खान साहब की डेडलाइन जो उन्होंने 31 जनवरी की डेडलाइन दे रखी है, उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में कोई अहम पेशरफ्त नहीं होती है तो उसके बाद वो फिर सोचेंगे कि इस हवाले से उन्हें क्या करना है। तो उन्होंने हुकूमत को टाइम दिया 31 जनवरी तक का। अब हुकूमत को इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, और जैसे मैंने आपको कहा है कि खान साहब तो पहले ही उनसे 2 स्टेप आगे चल रहे हैं, तो हुकूमत को इस बात को भी देखना चाहिए। हुकूमत अगर कोई भी ऑफ़र करती है इस तरह की, तो उसमें खान साहब ने पहले ही जवाब दे दिया। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ एक चीज़ पर ही बात आगे बढ़ सकती है, और वो है इमरान खान हुकूमत और निज़ाम को कह लेंगे कोई वक्त दें, और अगर वो वक्त देते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर इसको तो आप डील कहेंगे, और खान साहब डील नहीं करना चाहते हैं। और इसके अलावा हुकूमत मेरा नहीं ख्याल कि कोई और बात मानेगी। और बात भी यही है कि जो हुकूमत चाहती है वो खान साहब नहीं चाहते, और जो खान साहब चाहते हैं वो हुकूमत नहीं चाहती, इसलिए आज तक ये डेडलॉक बरकरार था। और अगर खान साहब फिर डील करके बाहर आते हैं तो ज़ाहिर बात है सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होगी। और अगर वो हुकूमत को 2 साल का वक्त नहीं देते हैं तो हुकूमत फिर इस बात पर ज़ाहिर बात है सोचेगी। और देखें ना कि ये कैसी हुकूमत है। मैं हैरान हो रहा था कि एक अपोजिशन लीडर के बाहर आने से उनको डर है कि उनकी हुकूमत गिर जाएगी, तो फिर उनको तो हुकूमत करने का हक ही नहीं है। फिर उनको तो वैसे ही घर चला जाना चाहिए कि अगर अपने अपोजिशन लीडर को वो जेल के अंदर रख के समझते हैं कि वो हुकूमत को चला लेंगे, तो कहीं ना कहीं इस बात पे भी हुकूमत को सोचना पड़ेगा। और इस हवाले से फिर मैंने आपको बताया है कि जिस तरह मुज़ाकरात में देखें ना कि ठीक है पीटीआई के क्या मुतालबात होंगे, इस हवाले से आप कह लें कि वो ड्राफ्ट तो तैयार कर रहे हैं और हो सकता है कि कल तक ये ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा। फिर इसमें जो कुछ होगा इंशाल्लाह वो भी आपके सामने रखेंगे। और अगला आप कह लें कि सेशन जो है वो 2 जनवरी को होना है,
मैंने आपको पहले भी बताया था, अब 2 जनवरी को जब ये बैठक होगी तो उसमें चीज़ें फाइनलाइज होंगी, उसमें फिर बातचीत आगे बढ़ेगी और कुछ चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। बहरहाल पीटीआई के अब तो 2 मुतालबात तो आपको पता है, जो उनके 2 मुतालबात थे, खान साहब की रिहाई और सियासी कैदियों की रिहाई, और उसके अलावा जो वो कमीशन चाहते हैं कि कमीशन बनाया जाए और तहकीकात की जाए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होंगी, ये नहीं है कि सिर्फ यही 2 बातें होंगी और वो हुकूमत के सामने रखेंगे और हुकूमत इनको मान लेगी या नहीं मानेगी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब जब ये फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा पीटीआई का तो उसके बाद पता चलेगा कि पीटीआई और हुकूमत के माबैन क्या चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, जो भी इसमें डेवलपमेंट्स होंगी। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से बात करते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी बेसिकली एक ऐसी कमेटी होती है कि जो कह लें कि हर हवाले से तहकीकात करती है कि क्या कुछ चल रहा है और वो सारे मामलात को देखती है। अब ये कमेटी की जो सरबराही है वो हमेशा जाती है अपोजिशन के हिस्से में। अब पहले पीटीआई को कहा गया जी कि आप नाम दें, तो पीटीआई ने शेख वकास अकरम का अब तक नाम दे रखा है, लेकिन पहले शेर अफजल मरवत का भी दिया था, लेकिन फिर पीटीआई ने कहा जी कि नहीं, शेख वकास अकरम। अब जब पीटीआई ने शेख वकास अकरम का नाम दे रखा है तो उसके बावजूद जो है स्पीकर साहब कह रहे हैं जी कि पीटीआई ने अब तक कोई नाम नहीं दिया, और अगर पीटीआई को नाम नहीं देती है तो फिर हम इस पर वोटिंग करवाएंगे और ये कमेटी की जी सरबराही किसी और को देंगे। लेकिन ये बात जब खान साहब तक पहुंची तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया। उन्होंने कहा जी कि हमारी जानिब से शेख वकास अकरम का नाम दिया गया है और वही कमेटी के सरबराह होंगे। अब देखना यह है कि हुकूमत इस बात से क्यों भाग रही है या वो क्यों चाहती है जी कि पब्लिक कमेटी की सरबराही पीटीआई की तरफ ना जाए, क्योंकि ये कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का मामला, इसमें देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। और पीटीआई की जानिब से तो मैंने आपको बताया कि शेख वकास अकरम का नाम उन्होंने फाइनल कर दिया है। अब इसमें देखेंगे क्या डेवलपमेंट होती है। और देखा जाए तो 2024 है जो इमरान खान का साल था, सारा साल आप कह लें कि उनको कैद में रखा गया, ना उनकी आवाज़ ना उनकी तस्वीर कोई भी आवाम तक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो आवाम के दिलों पर छाए हुए थे। तन तनहा माफिया को शिकस्त दी है उन्होंने, यकीन माने। और जिस तरह से हुकूमत अब बुकलाट का शिकार है, और हुकूमत मैंने आपको बताया कि वो चाहती नहीं है कि अपोजिशन लीडर बाहर आए, क्योंकि अगर अपोजिशन लीडर बाहर आता है तो उनको ये डर है कि उनकी हुकूमत धड़ल्ले से जो है वो गिर जाएगी। अब हुकूमत के गिरने के डर से इमरान खान को अगर वो बाहर ना निकालें तो ये भी चीज़ें अब देखें कि किस तरह फिर बैरूनी प्रेशर जो है वो दिन ब दिन अब बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर क्योंकि अब जितनी बातें की जा रही हैं, फिर इसीलिए हुकूमत को हमेशा से सोशल मीडिया का खौफ भी रहता है। ये तो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि हनीफ अब्बासी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें क्या कुछ उन्होंने कहा। थोड़ी सी बात हम लोग पहले कर लेते हैं वाइट पेपर के हवाले से। अब वाइट पेपर जो वफाकी हुकूमत ने जारी किया है केपी के गवर्नमेंट के हवाले से। अब पहले तो होता था कि पीटीआई हमेशा जो है गवर्नमेंट के लिए एक वाइट पेपर जारी करती थी, और वाइट पेपर में होता यह है कि हुकूमत की जो भी कारकर्दगी होती है उस हवाले से बात की जाती है। और इसमें जो अब वफाकी हुकूमत ने वाइट पेपर जारी किया है केपी के गवर्नमेंट ने, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कह लेंगे पॉइंट आउट की है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने एक चीज़ कहा है जी कि 192 अरब रुपए की करप्शन हुई है केपी के गवर्नमेंट की जानिब से। अब ये उन्होंने बात डाल दी है सोशल मीडिया पर कि ये सोशल मीडिया पर पीटीआई ने सारा पैसा खर्च किया, या फिर उन्होंने हुकूमत पर जब भी वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते थे तो इस पर ये खर्चे किए गए। अब ये उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। लेकिन मैं हैरान हो रहा था इस बात पे कि सोशल मीडिया का कितना ज़्यादा डर है हुकूमत को, कि मतलब कभी भी कोई बात होती है तो सारी बात जो है वो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं जी कि ये सोशल मीडिया ने किया है। और हनीफ अब्बासी साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि उन्होंने तो इस हद तक कह दिया, उन्होंने कहा जी कि इनकी सोशल मीडिया टीम जो है वो हमारा कह लें कि बाकी मामलात जो हैं, खारजी मामलात हैं, उन पे जो बड़ी असरअंदाज हो रही है। और ताकि कैसे बात कर दी आपने हनीफ अब्बासी साहब कि अगर उन पे असरअंदाज हो रही है तो आपके कह लें कि हर मुल्क के अंदर आपका सफ़ीर बैठा है, आपके पास वज़ीर ख़ारजा हैं, सारे मामलात हैं, तो लोगों के साथ अगर आप मामलात नहीं अच्छे कर पा रहे हैं, बाकी मुल्कों के साथ अगर आपके मामलात बेहतर नहीं हो रहे हैं, तो उसमें पीटीआई की सोशल मीडिया का क्या रोल है। मतलब ये पीटीआई सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम लगा देना बजाय उसके कि अपनी कारकर्दगी को छुपाना, मतलब परफॉर्म तो आप नहीं कर पा रहे। अगर खारजा पॉलिसी की आज को कमज़ोरी है तो वो हुकूमत नहीं कर पा रही है। सारे मुल्कों के अंदर आपके सफ़ीर बैठे हों, सारे मामलात हों, और फिर भी आप काम न कर पा रहे हो, और वो आप बात डाल दें पीटीआई की सोशल मीडिया टीम पर, और फिर साथ साथ ये कहना ये जो 192 अरब की करप्शन हुई है जी सोशल मीडिया टीम की वजह से हुई है। तो हुकूमत को इस हवाले से मेरा ख्याल है कि सोचना पड़ेगा, और इस तरह की इल्ज़ाम तराशी से या इस तरह के मामलात से बात तो आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, अगर ज़रूर करप्शन हुई है तो उस पर फिर तहकीकात होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, मामलात होने चाहिए। बहरहाल ये वाइट पेपर जारी किया गया। अब इस पर जारी बात है पीटीआई का मौक़िफ़ भी आएगा, पीटीआई भी अपने मामलात जो है वो सारे सामने रखेगी किस हवाले से जो वाइट पेपर जारी किया गया उसमें क्या कुछ है। और क्योंकि देखें ना कि 11 साल हो गए हैं तकरीबन वहाँ पे हुकूमत करते हुए पीटीआई को। तो ये जो हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे तो मुझे यही लग रहा था कि हुकूमत बेसिकली खुद कुछ कर नहीं पा रही है और इल्ज़ाम जो है वो दूसरों पर लगा रही है। खैर,
इसमें जो भी फिर डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूँगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं मौलाना के हवाले से। अब मौलाना के हवाले से जो उनका बिल है, बेसिकली मौलाना फजलुर रहमान का जो मुतालबा है वो मान लिया गया है। अब कह लें कि मदारस के रजिस्ट्रेशन का जो तनाज़ा है वो ख़त्म हो चुका है, और क्योंकि वो बड़ा प्रेशर बना हुआ था हुकूमत पर, और हुकूमत इस पर बड़ी परेशान थी। बड़े बड़े जलसे कर रहे थे मौलाना साहब, और वहाँ पे आप कह लें कि वो धमकियाँ भी लगा रहे थे, और हुकूमत को मुख्तलिफ़ तरह से कह लें कि आप अपना मुतालबा मनवाने के लिए वो कह लें कि फ़ोर्स भी कर रहे थे। तो आखिरकार जी उनका ये मुतालबा मान लिया गया। सदर साहब ने अब जो मदारस एक्ट के हवाले से बिल था उस पर साइन कर दिए। तो अब ये तो थोड़ा सा मामला जो हुकूमत से कह लें कि हट गया है। एक जो उनको वो मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर का सामना था, अब वो प्रेशर ख़त्म हो गया और आखिरकार जी उनके मुतालबात को मान लिया गया। आखिर वो क्योंकि इसमें बड़ी तख़ीर हो रही थी, मौलाना साहब ने बड़ा सारा प्रेशर भी बढ़ाया और कोशिश की कि ये मुतालबात मान लिए जाए, तो आखिरकार ये हो गए। अब हुकूमत का ज़ाहिरी बात है जी कि फ़ोकस जो है वो मौलाना से हट के दोबारा से PTI पर आ जाएगा, और आगे ये मुज़ाकरात की बातें भी चल रही हैं। तो बहुत कुछ है, कह लें आने वाले दिनों में गेम बिल्कुल ऑन है, और मुज़ाकरात के हवाले से भी जो डेवलपमेंट्स होगी इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।